राजस्थान बाल विद्या मंदिर के प्रिय छात्रों, जैसा कि कोरोना की सेकंड लहर से अब थोड़ी बहुत निजात मिली है, तो हमें भी आदेश मिला है कि हम जो है अपनी ऑनलाइन क्लासें आपके लिए भेजें। तो पॉइंट तो मैंने आपको जब कभी भी मैं स्टार्टिंग मेरा स्कूल में हुआ है तो मैंने टेंसों के साथ ही किया, लेकिन टेंस तो मैं कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन टेंस के तहत मैं ये मॉडल जरूर ले रहा हूँ। जो मैं उन मॉडलों को बताने जा रहा हूँ आपको जो क्लासों में पहले शायद मैंने न बताए हों। ज़्यादातर मैंने जो मॉडल बताए कैन, कुड, में, माइट, ऑट टू, शुड, मस्ट, ये मॉडल अक्सर मैं बताता रहा हूँ। लेकिन अब जो मॉडल ले रहा हूँ वो थोड़े मॉडल तो वही है, लेकिन अलग थोड़ा उनका टाइप जो है वो अलग प्रकार का है। जैसे ये नीड इसका मतलब होता है आवश्यकता। नीड मीन्स आवश्यकता। मॉडल नीड की आज शुरुआत कर रहे हैं मैं, तो मॉडल इस नीड पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मॉडल नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब यानी कि साधारण क्रियाएं और मॉडल इलेक्ट्रिक वर्ब दोनों की तरह किया जा सकता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल कहा जाता है या मार्जिनल मॉडल कहा जाता है। मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सामान्यतया इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव वाक्यों में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो एग्जाम्पल में आप देखिए ही नीड नॉट टॉक टू हर, यानी कि उसे बातचीत करने की उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है या उससे बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, नीड जो है एक वर्ब का काम कर रही है। अब यू नीड नॉट वियर ए टाई, तुम्हें टाई बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दोनों जो एग्जाम्पल हैं यानी कि नेगेटिव रूप में नीड का प्रयोग किया गया है। अब इधर आ जाइए सी और डी, ये आप देखोगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नीड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप नेगेटिव के रूप में देख रहे हो, तो नीड ही टॉक टू हर। अब सेम वैसे ही प्रक्रिया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनती है, नीड ही टॉक टू हर। अब इसका हिंदी अर्थ लोगे तो नीड को हम क्या के रूप में बोलेंगे, क्या उससे बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई वियर ए टाई, क्या मुझे टाई बांधने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड को यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या, और आवश्यकता क्या उससे बातचीत करने की आवश्यकता है, क्या मुझे टाई बांधने की आवश्यकता है। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। और भी इसके कई प्रकार हैं इसके प्रयोग करने के। जैसे परफेक्ट टेंस में नीड नॉट हैव। अगर परफेक्ट टेंस आप जानते ही हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उनकी वर्ब अलग है। तो सेम परफेक्ट टेंस में मॉडल जो नीड नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर नीड नॉट के बाद हैव तो का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है, नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना ही उचित था। यानी कि नीड नॉट हैव का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है, यानी कि वो कार्य वास्तव में अगर न किया जाता तो ज्यादा अच्छा था, जो वास्तव में नहीं किया जाना उचित था। नीड नॉट का अर्थ आवश्यक या जरूरत नहीं होना, यानी कि आवश्यक नहीं होना या जरूरत नहीं होना, नीड नॉट का जो अर्थ है। अब आ जाइए इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के एग्जाम्पल है, ही नीड नॉट हैव रिटन सच ए डिटेल्ड ऐसे। इसका अर्थ ये आता है कि उसे इतना जो विवरण है निबंध का लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं है, उसे इतना डिटेल में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि द ऐसे वाज टू बी रिटन इन 200 वर्ड्स ओनली, यानी कि जो निबंध लिखा जाना था वो 200 यानी कि 200 शब्द ही लिखे जाने थे, लेकिन वो जो डिटेल में जो ऐसे लिखा गया वो 200 शब्दों से कहीं अधिक, यानी कि 300 शब्द या 400 शब्द के करीब लिखे गए।
तो लिखने इतने थे उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट हैव बॉट सच ए कॉस्टली गिफ्ट। तुम्हें इस प्रकार का महंगा गिफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यू नीड नॉट, समझने की कोशिश करना, यू नीड नॉट हैव बॉट सच ए कॉस्टली गिफ्ट, यानी कि तुम्हें इतना महंगा कॉस्टली गिफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने दे रखा है वो आपको समझाने के लिए, यानी वेस्ट ऑफ मनी। आपने यानी कि अगर आपने महंगा गिफ्ट लिया है तो महंगा गिफ्ट लिया है तो आपने धन का दुरुपयोग किया है। तो बात यही है कि ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो वास्तव में नहीं किया जाना ही उचित था। आपको कॉस्टली गिफ्ट नहीं लेना था लेकिन आपने कॉस्टली गिफ्ट लिया, तो ऐसी जगह पर नीड नॉट का प्रयोग होता है। एक तीसरा एग्जांपल्स और है, दे नीड नॉट हैव लेफ्ट होम एट 8, द ट्रेन डज नॉट अराइव टिल 10, यानी कि उन्हें घर 8 बजे तक घर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है 10 बजे तक नहीं पहुंचेगी। जब ट्रेन 10 बजे तक आएगी नहीं तो आप 8 बजे वहां पर स्टेशन पर क्यों जा रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है, सो दे विल हैव 2 आवर्स टू वेट, यानी कि अगर आप 2 घंटे पहले स्टेशन पर चले जाओगे तो आपको 2 घंटे वहां पर इंतजार करना पड़ेगा। तो ये चीज है। ओके हाँ, आपके लिए मैं 2 पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ। ये तीसरे पॉइंट में जो बात आती है वो ये है, जब नीड से कोई प्रश्न किया जाता है एवं उसका आंसर यदि अफर्मेटिव में है, नीड से प्रश्न किया जाए और उसका आंसर अफर्मेटिव में है तो मस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेगेटिव में आंसर हेतु नीड नॉट का प्रयोग होता है। ये स्पेशली आप सभी छात्रों को ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे प्रश्न होता है, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, तो आप इसका आंसर जो अगर यस में देते हो तो यस में इस प्रकार दोगे, यस यू मस्ट, यानी कि तुम्हें वहां जाने की आवश्यक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो आपको जो आंसर देना है मस्ट में देना है, और मस्ट भी मॉडल है। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है, तो यस अगर हमें आंसर देना है यस यू मस्ट गो देयर, यानी कि तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो हमें वहां पर अगर हम आंसर देंगे तो हमें तो यानी कि मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें नहीं में आंसर देना है तो आंसर इस प्रकार से होगा, नो यू नीड नॉट गो देयर, यानी कि तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरीके से ये आगे की कहानी चलती है। और चौथा जो मेन जो रूप आता है चौथा जो रूप आता है वो प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। मुख्य वर्ब यानी वो मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड। हाँ, तो इस तरीके से इसमें होता है। जैसे आई नीड, ये मुख्य वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ही नीड्स माई असिस्टेंस, उसे मेरे सहायक होने की जरूरत है या उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। He needed my help, उसे मेरी सहायता की जरूरत थी। He does not, अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो है does not का प्रयोग है, मेन वर्ब के रूप में भी need का प्रयोग है। He does not need my help, नेगेटिव के रूप में, उसे मेरे सहायता की जरूरत नहीं है। I do not need your advice in the matter, इस मामले में तुम्हारी सलाह की मुझे आवश्यकता नहीं है। He did not need my assistance, उसे मेरे सहायक होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। Does he need my help, क्या उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। Do you need my help, क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये नीड का प्रयोग चलता है। आज ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है। आगे जब मैं क्लास लूंगा तो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना, क्या मेरी स्पीड ज़्यादा थी, क्या मेरी स्पीड कम थी, और मुझे आगे की जो क्लास लेना है तो उसके लिए जो है आप अपना कमेंट्स जरूर भेजें। आपको क्लास अच्छी लगती है तब भी कमेंट भेजना, लेकिन बात ये है कि आप उस मोबाइल पर इन चीज़ों को जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए ये सभी 100% क्लियर हैं, और आप इन एग्जाम्पल्सों को जूम करके ज़रूर देखें।
और सही तरीके से आपको हर चीज़ जो है, जब एग्जाम रिजल्ट्स को आप देखोगे आपके चीज़ें समझ में अवश्य आएंगी। इसके बाद ये यहीं पर आपकी ये क्लास है समाप्त होती है, ऑनलाइन क्लास। इसके बाद में और बड़ी ये पहला है, और आगे जब क्लासें लूँगा तो आगे कौन सा मॉडल लेना है, मैं वही मॉडल लूँगा जो मैंने आपको क्लासों में नहीं बताया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।